by inflammation, traction or compression of pain sensitive structure of brain and vasodilation. Uh, Nearly all intracranial pain sensitive structures are innervated by trigeminal vascular neurons. ठीक है, एंड ट्राइजेमिनल जो ये न्यूरॉन्स है इसमें ब्रेन के साथ साथ अपर सर्वाइकल पेन फाइबर्स भी मिक्स्ड रहते हैं. एंड सेकेंडली पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन आल्सो अल्टीमेटली साइनेप्सेस विद द ट्राइजेमिनल न्यूरॉन. एंड सो ऑटोनोमिक सिम्टम्स क्या होते हैं? नेजल कंजेशन, इंक्रीज लैक्राइमेशन. बॉडी में अपन अदर जगह जाओ तो इंक्रीज स्वेटिंग, बीपी फ्लक्चुएशन, यूरिनरी फ्लक्चुएशन. This is not related to headache. I just describe the autonomic symptoms, है ना. So so autonomic symptoms like nasal congestion, lacrimations are prominent in the trigeminal autonomic cephalgias, including cluster headache, paroxysmal hemicrania, and also be seen in the case of migraine. ये आपको बस नाम याद होने चाहिए. मेरे हिसाब से एनाटॉमी में ये पढ़ा होगा आपने. पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेड, है ना. वीनस साइनसेस एंड ट्राइब्यूटरीज, आर्टरीज एट द बेस ऑफ ब्रेन, ड्यूरल एंड मेनिंजियल आर्टरीज, पोर्शन ऑफ द मेनिंजेस, अपर सर्वाइकल नर्व रूट, स्काल्प स्ट्रक्चर्स एंड एपोन्यूरोसिस, एंड टिश्यूज ऑफ द आईज एंड ईयर्स. These are the pain sensitive structures. And pain insensitive structures, brain parenchyma, ventricular ependyma, most of the dura and pia and arachnoid total. ठीक है, ये पेन इनसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं. इनके आपको नाम याद होनी चाहिए ना, कि ब्रेन में सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, इनसेंसिटिव कौन सी. प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम अपन जो क्लासिफाई किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी के अपने कौन कौन से हो सकते हैं प्राइमरी में? ट्राइजेमिनल सेफेल्जियाज, क्लस्टर हेडेक, क्रोनिक paroxysmal hemicrania, Sunset, short lasting unilateral neuralgiform attack with conjunctival ingestion and tearing syndrome. Migraine हो सकता है with or without aura. Tension type headache, it is very common. Headache with coughing, exertional and sex related headache. These are the primary headache. Secondary में any underlying disease such as infections as meningitis, साइनोसाइटिस, साइनस हेडेक, है ना. सब एरेक्नोइड हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, आईज में अपने ग्लूकोमा या रिफ्रैक्टरी एरर है, चश्मा नहीं पहन रहे हो आप, चश्मा लगा हुआ है, ग्लूकोमा है तो आपको हेडेक होता है ना. बोलते हैं ना चश्मा पहनो हेडेक हो रहा है ना, फ्रंटल हेडेक स्पेशली होता है ना. तो रिफ्रैक्टरी एरर्स, ग्लूकोमा, हाइपरटेंशन, स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई, है ना. इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन का अदर नाम है स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई, है ना. जाइंट सेल आर्टेराइटिस, ये आप मेडिसिन में बाद में पढ़ोगे ये सब चीज़ें, है ना. कोल्ड स्टिमुलस हेडेक, मेडिकेशंस ओवरडोज, स्लीप एपनिया या लैक ऑफ स्लीप, एंड ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. दीज आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हेडेक. कॉमन कॉजेज ऑफ हेडेक इन प्राइमरी, मोस्ट कॉमन इज टेंशन टाइप फॉलोड बाई माइग्रेन, देन exertional headache, cluster headache. And in secondary headache, most common is systemic infection. Systemic infections में सारे आ रहे हैं, URI है, any type of fever, है ना, डेंगी, मलेरिया, जो भी हेडेक होता है ना इन्फेक्शन की वजह से. हेड इंजरी, देन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, सब अरेक्नोइड हेमरेज एंड ब्रेन ट्यूमर इज वेरी लेस, बट वेस्कुलर डिसऑर्डर, सब अरेक्नोइड हेमरेज एंड ब्रेन ट्यूमर should be we should evaluate for it if we suspect in examination history part. There are some symptoms that suggest a serious underlying disorder, है ना. आपने हिस्ट्री ली है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको सजेस्ट हो कि नॉर्मल हेडेक नहीं हो के अंडरलाइंग सीरियस डिसऑर्डर हो सकता है. पहली बार हेडेक हुआ, फर्स्ट सीवियर हेडेक, वर्स्ट हेडेक की सब बहुत ही ज़्यादा मतलब ना, वर्स्ट हेडेक, सब एक्यूट वर्सनिंग ओवर डेज और वीक, स्लोली डेज और वीक में हेडेक की सीवियरिटी इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे. इट इज़ नॉट रिलीविंग. एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फीवर और अनएक्सप्लेन्ड सिस्टमिक साइन, वोमिटिंग प्रीसीडेड द हेडेक, पेन इंड्यूस्ड बाय बेंडिंग, लिफ्टिंग, कफिंग, पेन that disturbs sleep
और प्रेजेंट इमीडिएटली अपॉन अवेकनिंग, जब आप सुबह उठ रहे हो तब हेडेक हो रहा है ना, तो इट्स मे बी ए सिम्टम, नेसेसरी नहीं है कि अंडरलाइंग डिसऑर्डर हो, लेकिन दिस इज द क्लूज, है ना. इन दीज केसेस वी मस्ट थ्रोली एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट द पेशेंट, है ना. कोई सिस्टमिक इलनेस का नॉन पेशेंट है, HIV है उसको, है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, CKD है, onset after age of 55 and pain associated with any local tenderness. माइग्रेन क्यों होता है? माइग्रेन बेसिकली दो थ्योरी है, एक तो वेस्कुलर थ्योरी है. वेस्कुलर थ्योरी में क्या है कि इनिशियली वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है फॉलोड बाय द वेसो डायलेटेशन, एंड वेसो डायलेशन की वजह से जो नर्व है, नोसिसेप्टिव नर्व स्टिमुलाई है, वो इरिटेट होता है और उसकी वजह से आपको पेन होता है. इनिशियली यहाँ वेसो कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है. देन वेसो डायलेशन की वजह से जो ब्लैक ट्राइजेमिनल नर्व एंडिंग्स है, नर्व स्टिमुलाई हैं, ये स्टिमुलस होके पेन प्रोड्यूस करते हैं. ओके. Based on three observations, extracranial vessels become distended and pulsatile during an attack. Stimulation of intracranial vessels in a person induces the headache, and vasoconstrictors improve the headache, and vasodilators provoke an attack. अभी वेसोडाइलेटर ड्रग्स आप दे रहे हो तो हेडेक माइग्रेन में इंक्रीज होगा, वेसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग्स देंगे तो हेडेक इम्प्रूव होगा. क्लिनिकल पिक्चर पता होनी चाहिए इसकी. जनरली यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, थ्रोबिंग और पल्सेटाइल होता है, लोकलाइज्ड इन फ्रंटो टेम्पोरल एंड ओक्यूलर एरिया, बट लेटर ऑन एंड ऑल ओवर द हेड. पेन build over 1 to 2 hours and become diffuse. Many patients prefer to lie in a dark room because of photophobia. Other symptoms: nausea, vomiting, anorexia, food intolerance, photophobia, phonophobia are the associated symptoms in nearly about 40 to 50% of patients. Hemiparesis, confusion, apathy and numbness also seen in complicated migraine. माइग्रेन से पहले एक प्रोड्रोम होता है जो कि प्रिसीडेड करता है. अबाउट 60% ऑफ पेशेंट्स रिपोर्ट प्री मॉनिटरी सिम्टम्स डेट अकर आवर्स टू डेज बिफोर हेडेक ऑनसेट, है ना. कुछ घंटे से लेके 1-2 दिन पहले तक उसको ये सिम्टम्स हो सकते हैं. उस इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड एंड स्मेल, लेथार्जी और अनकंट्रोलेबल यॉर्निंग, फूड क्रेविंग, मेंटल और मूड चेंजेज, excessive thirst or polyuria, anorexia, constipation or diarrhea. These symptoms may preceded hours or days before the main headache. Second, prodrome symptoms followed by the aura. Aura क्या होता है? Usually developed over 5 to 20 minutes and last less than 60 minutes, and it just preceded the headache. Can be visual aura, sensory aura, motor or combination of these, है ना. विजुअल में नेगेटिव सिम्टम्स हो सकते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स हो सकते हैं. सेंसरी में पैरास्थीसिया, सेंसरी सिम्टम्स, मोटर सिम्टम्स हो सकते हैं, एंड स्पीच एंड लैंग्वेज डिस्टर्बेंस हो सकती है. दिस ओरा लास्टली फॉलोड बाय द हेडेक. ये है माइग्रेन ट्रिगर्स कि विच फैक्टर्स एग्रवेट द माइग्रेन और प्रेसिपिटेट इट. एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस, एक्सेसिव और इनसफिशिएंट स्लीप, मेडिकेशन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वेसोडाइलेटर अपन ने डिस्कस किया था कि ये हेडेक को इंक्रीज करेंगे. स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, कोलोग्नी, है ना. हार्मोनल चेंजेस सच एज हैपेंड इन प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, है ना. जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो उस समय फीमेल्स में इट्स ए ट्रिगर पॉइंट फॉर माइग्रेन. हेड ट्रोमा, वेदर चेंजेज, मेटाबॉलिक और इन्फेक्शियस डिजीज, physical exertion and cold stimulus may lead to precipitate of migraine. Food containing tyramine may provoke migraine. Tyramine किस किस में होता है? Cheese, yogurt, banana, vinegar, beans and peanuts. These food in some people may precipitate the headache. माइग्रेन में आप क्या करोगे? फिजिकल एग्जामिनेशन. थोरो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज एसेंशियल. रिजल्ट्स विल बी नॉर्मल इन मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स, बट पॉसिबल फाइंडिंग में इंक्लूड क्रेनियल या सर्वाइकल मसल टेंडरनेस,
Horner syndrome, tachycardia, bradycardia, conjunctival injection, hypertension, hypotension, hemisensory या hemiparetic neurological deficit seen in complicated migraine. These are the symptoms that suggest signs headache diagnosis other than migraine. जैसे मेनिंगिस्मस है, मेनिंगिस्मस मतलब क्या हो गया कि मेनिंजियल इरिटेशन साइंस है, तो बेसिकली मेनिंजाइटिस में है ना, या ब्रेन ट्यूमर्स उसमें मिलेगा आपको ना. मेंटल स्टेटस चेंज है, पेशेंट का हायर मेंटल फंक्शंस नॉर्मल नहीं है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, नॉन ओरिएंटेड है, नॉन कोऑपरेटिव है, तो वो आपको जनरली कोई ना कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्लीड हो सकता है, SCH हो सकता है, सब अरेक्नोइड हेमरेज, ICH हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, है ना, समथिंग है ना इन ब्रेन, है ना. तो मेंटल स्टेटस चेंज है ना. फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, पेशेंट प्रेजेंटेड विथ सीजर, है ना, नोट कंफ्यूजन, सीजर के साथ प्रेजेंट हो रहा है तो ब्लीड के चांसेस हैं, ट्यूमर के चांसेस हैं. तो इन पेशेंट्स में आपको इमेजिंग करानी पड़ेगी, थोरो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. ठीक है. Focal neurological finding that occur with headache or persist temporarily after the pain resolve suggest a migraine variant. ये migraine variants होता है, ये मेरे साथ अभी आपके लिए नहीं है, थर्ड सेमेस्टर में बाद में देखते हैं. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ माइग्रेन, एटलीस्ट 5 अटैक आने चाहिए, 5 अटैक की हिस्ट्री होनी चाहिए, और फुलफिलिंग है क्राइटेरिया बी एंड बी टू डी. बी क्राइटेरिया क्या है? हेडेक अटैक लास्टिंग 4 to 72 आवर्स, 4 से 72 घंटे तक हेडेक का अटैक लास्ट रहना चाहिए, 5 अटैक होने चाहिए. सी क्राइटेरिया में क्या है? एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग, 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें होनी चाहिए. एक तो यूनिलेटरल लोकेशन है, या तो यूनिलेटरल पेन है, थ्रोबिंग या पल्सेटाइल पेन है. थर्ड है मॉडरेट टू सीवियर पेन इंटेंसिटी है. और फोर्थ है पेन एग्रेवेटेड बाय मूवमेंट, बाय फिजिकल एक्टिविटी, और पेन इतना है कि पेशेंट अवॉइड द रूटीन फिजिकल एक्टिविटी. तो फिजिकल एक्टिविटी करने से पेन एग्रेवेट हो रहा है, या इतना पेन है कि पेशेंट अवॉइड कर रहा है रूटीन फिजिकल एक्टिविटी को. तो ये 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें होनी चाहिए. डी पॉइंट कौन सा है? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स है, उसमें से 1 पॉइंट होना चाहिए. क्या? पहला पॉइंट था नोजिया या वोमिटिंग एसोसिएटेड, या फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया. ठीक है. और लास्ट में हो गया कि भाई आपको कोई अदर अंडरलाइंग डिसऑर्डर नहीं मिल रहा है, आपने उसको एग्जामिन किया तो आपको फीवर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपने सीटी कराया वो नॉर्मल है. ठीक है. वर्कअप, माइग्रेन इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस. यदि आपको वो जो अपने डेंजर साइन बताएं वो मिले, एग्जामिनेशन में आपको कुछ साइंस मिले डेंजर, देन यू गो टू द CT और MRI एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन. न्यूरो इमेजिंग इज यूजुअली नॉट नेसेसरी एक्सेप्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें न्यूरो इमेजिंग चाहिए, ये अपन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, डेंजर साइंस में और उनमें सब. जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, पहले डायग्नोसिस बनाएंगे ऑब्वियसली, देन वी एजुकेट द माइग्रेन सफरर अबाउट देयर कंडीशन एंड इट्स ट्रीटमेंट. ठीक है. क्योंकि माइग्रेन इज क्रोनिक डिजीज, इट रिकरेंस अप है ना, हैपन रिपीटेडली ओवर मंथ्स ईयर्स. तो पेशेंट को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, है ना. encouraging पेशेंट टू ट्रैक देयर ओवन प्रोग्रेस थ्रू प्रॉपर फ्लो चार्ट्स, है ना, डायरी कार्ड्स, हेडेक कैलेंडर्स. सो पेशेंट्स खुद देख पाए कि फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी ऑफ अटैक कितनी है, कब हो रही है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं उसके, है ना. presence and absence of temporary disability and associated symptoms. Create a formal management plan and individualize the management, है ना, according to the patient other comorbid conditions. हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, प्रेग्नेंट है, तो आपको उसको उस हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. Encourage the patient to identify and avoid the triggers and guard against the medications overuse headache, है ना. रीबाउंड हेडेक और ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक, बहुत ज़्यादा यदि ड्रग यूज कर रहा है वो पेन किलर, तो जब भी उनको वो स्टॉप करेगा तो रीबाउंड हेडेक होगा, तो उसके बारे में भी उसको एजुकेट करना पड़ेगा. जनरली इसमें रहता है कि वीक में मोर देन 3 डेज से ज़्यादा उसको एनसेट्स यूज नहीं करनी चाहिए. अपना क्राइटेरिया रहता है कि 3/7.
है ना. यूज माइग्रेन स्पेसिफिक एजेंट्स इन पेशेंट्स विथ मॉडरेट और सीवियर माइग्रेन और whose mild to moderate headache respond poorly to NSAIDs drug. जो NSAIDs को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा या सीवियर हेडेक है तो आप माइग्रेन स्पेसिफिक एजेंट्स ट्रिप्टान डाईहाइड्रोअर्गोटामिन यूज कर सकते हैं. ठीक है. एक्यूट ट्रीटमेंट. एक्यूट में आप क्या करोगे, पेन किलर दोगे. पेन किलर में अपन जनरली क्या देते हैं, एनसेड्स, एस्प्रिन, अर्गोटामिन, डाईहाइड्रो अर्गोटामिन, ट्रिप्टान. ठीक है. और प्रिवेंटिव थेरेपी अपन कब देते हैं, देन व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन इज मोर देन 2 per month, ड्यूरेशन ऑफ इंडिविजुअल अटैक इज मोर देन 24 hours, headache causes major disruptions in patient life cycle, abortive therapy fail or is overused, वो उन्हें NSAIDs बहुत ज़्यादा overused हो रहा है, symptomatic medications are ineffective, है ना. यूज ऑफ अबॉर्टिव मेडिकेशंस मोर देन ट्वाइस ए वीक, जो मैंने थ्राइस ए वीक बोला था आपको, थ्राइस ए वीक से ऊपर तो जाना ही नहीं है. माइग्रेन वेरिएंट सच एज हेमीप्लेजिक माइग्रेन, कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन. तो इसमें आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देते हैं. प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में अपन क्या देते हैं, जनरली एंटी एपिलेप्टिक सच एज कार्बामाजेपिन, सोडियम वेलप्रोएट, गाबापेंटिन. एंटी डिप्रेसेंट सच एज ट्रिप्टोमर, एमिट्रिप्टिलिन, नोट्रिप्टिलिन एंड ड्यूलॉक्सेटिन. एंटी हाइपरटेंसिव इसमें कौन सी यूज होती है, जनरली प्रोप्रेनोलोल, बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट कौन सी ड्रग है, फ्लूनारेजिन, विच इज यूज्ड एज ए प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी इन माइग्रेन और एनसेड, है ना. गोल ऑफ माइग्रेन प्रिवेंटिव थेरेपी क्या है, रिड्यूस द अटैक फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन, improve responsiveness to treatment of acute attack and improve functional and reduce the disability. ओके, समझ में आ रहा है. ये कुछ चीजें स्पेशल है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स है. बीटा ब्लॉकर्स आप किस में प्रीफर करोगे, एज ए प्रोफाइलेक्टिक इन यंग एनजीएस पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, हिस्ट्री ऑफ एंजाइना. बीटा ब्लॉकर है, एंजाइना की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन आपकी चॉइस हो गई. एंजाइटी है, बीटा ब्लॉकर है, आपको हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, तो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस हो गई. ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, वो यूज आप जनरली करते हो पेशेंट एसोसिएटेड माइग्रेन विद डिप्रेशन है या पेशेंट अंडर वेट है, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स वेट गेन करती है ना, साइड इफेक्ट है इनका, वेट गेन. वेलप्रोइक एसिड आप कहाँ यूज करोगे, कि माइग्रेन के साथ साथ पेशेंट में एपिलेप्सी है और मेनिया के फीचर्स हैं. ओके. प्रेग्नेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि मेडिसिन causing teratogenic effect should be avoided. Non-pharmacological treatment, biofeedback, cognitive behavior therapy and relaxation therapy, है ना. बॉडी वर्क, रिड्यूसिंग द वेट, मसाज. आप किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, डांस, म्यूजिक, योगा, दीज आर द रिलैक्सिंग थेरेपीज. देन सेकेंड टॉपिक इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना आपने. ट्राइजेमिनल नर्व कितनी ब्रांचेज होती है, 3 होती है ना, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. तो डिटेल में इसमें तो जाने की जरूरत नहीं है, एनाटॉमी में आपने रिसेंटली, है ना. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है, ट्राइजेमिनल जो नर्व है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसमें पेन होता है. क्लिनिकल फीचर्स क्या है पेन के, पेन इज ब्रीफ, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, सेकेंड्स टू 1 to 2 मिनट, मोस्टली सेकेंड्स के लिए होता है, लेस देन 1 मिनट, समटाइम्स अप टू 2 मिनट. paroxysmal होता है, paroxysmal मतलब वही है ना, आ रहा है फिर चला जा रहा है. अगर इन सीवियर अटैक, स्टेबिंग और शॉक लाइक सेंसेशन एंड टिपिकली सीवियर, वेरी सीवियर कैटेगरी पेन होता है. पेन प्रोवोक ब्रीफ मसल स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल, थस प्रोड्यूसिंग द टिक. मसल मूवमेंट होती है ना, ट्विस्टिंग मूवमेंट फेस की, इनवॉलंटरी, जिसको टिक कहते हैं. क्यों होगी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, बिकॉज ऑफ ब्रीफ मसल स्पाज्म, है ना. तो पेन इज ब्रीफ, seconds to 1 to 2 minutes, paroxysmal, severe and stabbing or shock like pain and associated with the brief muscle spasm. These are the points where these are the trigger points जो commonly precipitate a pain attack. Light touch or vibration is the most common provocative factor in these patients.
Activities such as saving, laughing, bruising the teeth, face washing may precipitate a pain attack, and these are the precipitating trigger points. Okay. Uh, in history, which are the danger sign in trigeminal neuralgia? Age younger than 40 year, bilateral symptoms जनरली यूनिलेटरल होता है, स्वेलोइंग डिफिकल्टीज, डिजीनेस और वर्टाइगो, हियरिंग लॉस और एबनॉर्मलिटी, नंबनेस, पेन आउटसाइड ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन एंड विजुअल चेंजेस associated with visual changes. And red flag in examination part, abnormal neurological examination. अब किसी भी टाइप का हेडेक है, यदि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एबनॉर्मल है तो इज ऑलवेज ए डेंजर साइन. Abnormal oral, dental or ear examination, loss of corneal reflex, any jaw or facial weakness, facial hypaesthesias or dysesthesias, and permanent areas of numbness. These are the in examination part danger sign in case of trigeminal neuralgia. आप इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ये क्राइटेरियाज हैं माइग्रेन के और इनके, ये आपको याद होने चाहिए, बुक्स में लिखे हुए हैं, ये आपको मेमोराइज होने ही चाहिए. एक पॉइंट कौन सा है? एटलीस्ट 3 अटैक ऑफ यूनिलेटरल फेशियल पेन फुलफिलिंग क्राइटेरिया बी एंड सी. उसमें 5 अटैक थे, इसमें 3 अटैक है. बी क्राइटेरिया क्या है? अकरिंग इन ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर डिवीजन जो है उसी में होना चाहिए विथ नो रेडिएशन. और सी पॉइंट क्या है? एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें से 3 होने चाहिए. लास्टिंग मैक्सिमम 2 मिनट्स, 2 मिनट से ऊपर नहीं. सीवियर इन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक शूटिंग और शार्प पेन, एंड प्रेसिपिटेड बाय इनोकुलस स्टिमुलाई टू द अफेक्टेड साइड ऑफ द फेस. जो अपन ने ऊपर बातें की थी वही चीजें रिपीट है. नो क्लिनिकली एविडेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, डी पॉइंट, एंड ई है नॉट बेटर अकाउंटेड बाय एनी अदर डायग्नोसिस. सिम्टोमेटिक ट्राइजेमिनल, बेसिकली सिम्टोमेटिक मीन्स है इसमें सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बिकॉज ऑफ एनी अंडरलाइंग डिसऑर्डर. Paroxysmal attack of pain lasting for a fraction of second to 2 minutes with or without persistent of etching between paroxysm affecting one or more division of the trigeminal nerve. ये तो सेम वही पॉइंट हो गया. फुलफिलिंग क्राइटेरिया बी एंड सी. बी क्राइटेरिया में क्या है? सेम चीज है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए. इंटेंस, शार्प, सुपरफिशियल और स्टेबिंग पेन. सेकेंड पॉइंट है प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम ट्रिगर एरिया और बाई ट्रिगर फैक्टर्स. एंड थर्ड फैक्टर है अटैक स्टीरियोटाइप्ड इन द इंडिविजुअल पेशेंट. एंड डी पॉइंट क्या है? एक पॉजिटिव लेसन अदर देन द वेस्कुलर कंप्रेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और पोस्टीरियर फोसा एक्सप्लोरेशन. डी पॉइंट डिनोट करता है सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को, कि आपको एमआरआई सीटी में एनी पॉजिटिव लीजन मिलना चाहिए या पोस्टीरियर फोसा एक्सप्लोरेशन मिलना चाहिए. ओके. These are the causes of secondary trigeminal neuralgia: cavernous sinus syndrome, cerebral aneurysm, cluster headache, hydrocephalus, intracranial hemorrhage, multiple sclerosis, subarachnoid hemorrhage. 2-3 स्लाइड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बस देख लेते हैं अपन. ट्राइजेमिनल न्यूरल्जियाज में डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे? ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, क्लस्टर हेडेक एंड माइग्रेन. जनरली ट्राइजेमिनल न्यूरल्जियाज मेल टू फीमेल रेशियो 1:2. क्लस्टर हेडेक फीमेल में वेरी कॉमन, माइग्रेन इक्वल. एज ऑफ ऑनसेट ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया मोर देन 50, 30 to 40, और माइग्रेन इज वेरी यंग 10 to 20, है ना. लोकलाइजेशन यूनिलेटरल, ट्राइजेमिनल हमेशा यूनिलेटरल होता है. क्लस्टर हेडेक ऑलवेज यूनिलेटरल. माइग्रेन वेरिएबल, यूनिलेटरल होता है लेकिन बाइलेटरल भी होता है मेनी टाइम्स. एकम्पनिंग सिम्टम्स नन. क्लस्टर हेडेक में क्या होगा? हॉर्नर सिंड्रोम होगा, कंजक्टाइवल रेडनेस होगी और एपीफोरा, ड्रूपिंग ऑफ आई है ना, टीयर्स. एंड माइग्रेन में क्या होगा? फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया, वोमिटिंग. अटैक ड्यूरेशन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में कितना था? सेकेंड्स टू मैक्सिमम 2 मिनट. क्लस्टर हेडेक 15 मिनट टू 3 आवर, एंड माइग्रेन 4 आवर टू 72 आवर. साइकिल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया 1 महीने के इंटरवल पे आता है जनरली. क्लस्टर हेडेक वीक टू मंथ इंटरवल पे आता है, लेकिन जब आता है तो क्लस्टर्स में आता है, एक साथ बमबारी होती है, रिपीटेडली होता है उस दिन. एंड माइग्रेन डेज टू वीक इंटरवल, ना, मंथ में 2 या 3 टाइम्स होता है. ट्रिगर जोन
होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ट्रिगर पॉइंट से। क्लस्टर हेडेक जनरली नाइट्स में होता है, और माइग्रेन में प्रोवोकेशन फैक्टर जो अपन ने पहले डिस्कस किए थे सारे। एक और है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एंड एटिपिकल फेशियल पेन। एक तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, एक एटिपिकल फेशियल पेन है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज वेरी रेयर, एटिपिकल फेशियल पेन इज वेरी कॉमन, है ना। मेन लोकेशन ट्राइजेमिनल एरियाज होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, फेस, नेक, ईयर कहीं भी हो सकता है। सेकेंड्स टू 2 मिनट्स, ये आवर्स टू डेज। इलेक्ट्रिक जर्क, स्टेबिंग पेन होता है, सीवियर पेन होता है। इसमें माइल्ड टू मॉडरेट थ्रोबिंग डल एक पेन होता है, बहुत ही माइल्ड पेन होता है, डल एक टाइप का, है ना। प्रोवोकिंग फैक्टर जो ऑलरेडी अपन डिस्कस किया था, और इसमें बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या कोल्ड की वजह से। और एसोसिएटेड सिम्टम्स नन। एटिपिकल फेशियल पेन में एसोसिएटेड फीचर सेंसरी एब्नॉर्मलिटीज, नंबनेस, हाइपस्थीसियाज, पैरेस्थीसियाज इन फेस। तो इसमें अपन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज में क्या देते हैं, ऑक्स कार्बामेजेपिन, और कार्बामेजेपिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एक चीज और करनी थी इसमें, समझ में आया? ये है एक और है ये। फर्स्टली इट इज द माइग्रेन, एंड सेकेंड दिस इज द टेंशन टाइप हेडेक। इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? माइग्रेन क्या होता है, हेडेक अटैक लास्टिंग 4 to 72 आवर्स। टेंशन टाइप हेडेक 30 मिनट्स टू डेज। टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूनिलेटरल, मोस्टली बाइलेटरल भी हो सकता है माइग्रेन, ये बाइलेटरल ही होता है। ये जनरली आपका जो अब इनिशिएट कहाँ से होता है, फ्रंटो टेम्पोरल रीजन से ना। ये कहाँ होता है, बाइलेटर ना, फ्रंटल और पूरा ये वाला पेन है, राउंड पेन होता है इसमें, टेंशन टाइप हेडेक में। पल्सेटिंग सेंसेशन होता है माइग्रेन में। इसमें होता है प्रेशर और टाइटनिंग सेंसेशन अराउंड द हेड। सर में ऐसा महसूस होगा कोई टाइट आपको बांध रहा है ना, प्रेशर दे रहा है इस पे, पूरे सर पे। एग्रेवेटिंग बाय रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, ये एग्रेवेटेड बाय द माइल्ड और मॉडरेट पेन इंटेंसिटी होती है इसमें। नो एग्रेवेटेड बाय रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। माइग्रेन एसोसिएटेड विद नोजिया और वोमिटिंग। टेंशन टाइप हेडेक नॉट एसोसिएटेड विद नोजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है। सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड होती है माइग्रेन में। टेंशन टाइप हेडेक में भी मिल सकती है ये, लेकिन कंपैरेटिवली टू इंटेंसिटी कम होती है। सेंसिटिविटी के लिए जो आपका वो है वो कम होता है पैरामीटर, है ना। तो टेंशन टाइप हेडेक इज मोर कॉमन देन माइग्रेन, है ना। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ये कुछ टाइप ऑफ हेडेक्स हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पे आपका कोई हेडेक है तो आपका यहाँ पे पेन होगा, है ना। पेन आपका साइनस पेन है तो कहाँ होगा, फ्रंटल पे या मैक्सिलरी साइनस पे, है ना। ये है ना क्रॉस बना हुआ है, फ्रंटल पेन, मैक्सिलरी साइनस पेन, ओके। पेन अराउंड वन आई है, ये कौन सा होता है, क्लस्टर हेडेक। ये है टेंशन टाइप हेडेक, राउंड साइड ना, पूरा राउंड है, ये पीछे भी है। ये आपका है सर्वाइकल पेन, तो आपका सर्वाइकल रीजन में एंड बैक ऑफ हेड पे होता है सर्वाइकल, है ना, सर्वाइकल पेन। माइग्रेन हो गया थ्रोबिंग टाइप, यूनिलेटरल, एंड लेटर ऑन इट इज डिफ्यूज, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक्स हैं, ओके।